मन की आवाज प्रतिक्रिया के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहां पर कृष्णा मुग्धा अपसेट होता है। उसका दोस्त समझाता है कि औरतों को तो डील देनी ही नहीं चाहिए, पता नहीं अपनी मनमानी करती रहती है, जब ज्यादा ही हवा में उड़ती है ना तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब जो आपके साथ हो रहा है, आप यहाँ पे भूखे प्यासे हैं और भाभी वहां पर मजे कर रही है, आपको पता नहीं क्या पड़ी हुई है भाभी की। तो कृष्णा मुग्धा परेशान होता है। सर्जन सिंह अपनी माँ से कहता है कि अब तो लोगों को भी पता चल गई है कि प्रतिज्ञा इस घर में नहीं रहती और नए नए रिश्ते मेरे कृष्णा के लिए आ रहे हैं। अब तो धूमधाम से मैं अपने कृष्णा की दूसरी शादी करूंगा। प्रतिज्ञा इस घर में आए या ना आए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कोमल का गुस्सा फूट पड़ता है। कोमल कहती है कि चाहे प्रतिज्ञा इस घर में आई या बाबा कुछ भी करे, मुझे इस मतलब से नहीं है। मेरे ससुराल वाले ना ही मुझे मारते थे इस घर की तरह, ना ही उन्होंने मुझे कुछ किया है, इसलिए मेरा रिश्ता जो है यह टूटेगा नहीं। तभी यहाँ पर सर्जन सिंह कहती है कि अगर बाबा के लिए तो ज्यादा रिश्ते आ जाएंगे, मगर मेरे लिए तो कोई रिश्ता नहीं आएगा। तुम्हें पता है ना, अगर लड़की ससुराल में बैठी रहती है तो कैसा होता है। तभी कोमल एक एक बात कहकर अपने ससुर में जाने के लिए बोलती है। सर्जन सिंह उसे समझाकर कहते हैं कि अभी तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रतिज्ञा को मैं इस घर में लाना चाहता हूँ, मगर इस तरीके से झुक तो नहीं सकता है ना। तेरा बाप तुझे पता ना, सर्जन सिंह कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, और तू परेशान मत हो, तेरा जो रिश्ता ना कभी नहीं टूटेगा। तू अपने ससुराल में जाएगी, सब कुछ ठीक भी होगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो। इधर वो कोमल थोड़ा ना फ्रेश फुल फील करती है और स्माइल करती है। इधर सब लोग ज्यादा खुश होते हैं। इधर खाने के लिए नैना बोलती है तो आयुषी कहती है कि नहीं, हम बाहर चाट खा कर आए हैं। तब यहाँ पर आदर्श कहता है कि देखो चाट हाथ पे लगी, तभी जीभ इसकी चाट मटोला ही मांग रही है। तभी यहाँ पर आयुषी कहती है कि तो क्या हुआ, हाथ में लगे, जीभ पर तो नहीं लगी है ना। तब थोड़ी देर में दरवाजे पर कोई आता है तो नैना कहती है कि शायद दरवाजे पे कोई तुम्हारे पापा ही आ गए हैं, अपने साथ में सब खाना खाएंगे। तुम ऐसा करो कि ठीक है आयुषी, तुम खाना लगाओ, मैं ना दरवाजा खोल के आती हूँ। तभी नैना जो होती है वो दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही जाती है, कृष्णा को देखकर वो डर जाती है। कृष्णा सीधा अंदर आता है, गुस्से में दिखाई देता है, मगर वो किसी की नहीं सुनता है। सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कृष्णा को देखते हुए। तभी कृष्णा आगे की तरफ बढ़ता है, अपने सीधे औजार को प्रतिज्ञा पर सीधे तान देता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं कर सकती हो। तभी सब लोग हैरान होकर कहते हैं कि तुम इस तरीके से क्या कर रहे हो। आयुषी भी कहती है कि इस तरीके से तुम मेरी दीदी के साथ नहीं कर सकते हो। मगर कृष्णा कहता है कि तुम्हें प्यार की भाषा समझ में कहाँ आती है, वैसे मैंने कितनी बार समझाया मगर किसी को भी समझ में नहीं आया। मैं प्रतिज्ञा को लेना चाहता हूँ मगर नहीं, प्रतिज्ञा को कोई भेजना नहीं चाहता है, मगर इस सब की जिम्मेदार तुम हो। प्रतिज्ञा तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तभी उसकी माँ चिल्लाती है। तभी कृष्णा कहता है कि सर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जो करना था ना वो कर रही थी ना, वो ही करो, सीधे नाश्ता खाओ और ये साथ फालतू की बातें मत करो। सीधे मैं प्रतिज्ञा को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। इधर आदर्श भी आता है मगर कृष्णा कहता है कि कोई पास में नहीं आएगा, ठीक नहीं होगा। आयुष भी कहती है कि प्लीज मेरी दीदी के साथ ऐसा मत करो। तभी कृष्णा किसी की नहीं सुनता है, सीधे अपने औजार से सीधे प्रतिज्ञा को अपने साथ ले जाता है। घर वाले अपसेट होते हैं कि इस तरीके से कृष्णा ने तो हद ही पार कर दी, वो सीधे मेरी बहन को इस तरीके से कैसे लेके जा सकता है, अब तो मैं पुलिस कंप्लीट करके ही रहूंगा। तभी कृष्ण सारी बातें वो वहां पे जो सड़क पे ही होती है वो सारी बातें अपनी माँ को बताने लग जाती है कि उस टाइम पे क्या कैसे हुआ था। तभी जैसे ही पुलिस वाले को कॉल करते हैं मगर नैना माना करते हुए कहती है कि नहीं, तुम पुलिस वाले को कॉल नहीं करोगे इस तरीके से तो तुम्हारे पापा नहीं आ सकते हैं। वो फोन को रखती है और आदर्श को डांट मार देती है। इधर प्रोफेसर साहब भी अंदर की तरफ आते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि संगत ने जो बात की होती है उससे बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं प्रतिज्ञा का रिश्ता टूट ना जाए। तभी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि प्रतिज्ञा कहाँ पर है, कहीं बाजार गई है क्या। तभी सब लोग की आंखों में आंसू होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रतिज्ञा को कृष्णा लेकर चले गए हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, उसका घर वही है। तभी पता चलता है कि वो अपने औजार की नोक पर प्रतिज्ञा को लेकर गए हैं। प्रोफेसर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। इधर कृष्णा बहुत तेज की गाड़ी चलाते हैं। प्रतिज्ञा कहती है कि प्लीज कृष्णा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, प्लीज मुझे घर पर छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मैं पहुंच जाऊंगी। तब यहाँ पर कृष्णा गाड़ी को रोकते हैं और सीधे ही प्रतिज्ञा को बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ इस तरीके से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तुम प्यार से तो मानती नहीं हो, हमेशा इस तरीके से ही मानती हो, इसलिए मुझे ये सब करने पर मजबूर तुम करती हो। तभी प्रतिज्ञा को बांध के वो गाड़ी में दोबारा से बैठ जाता है, गाड़ी को चलाने लग जाता है। इधर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कृष्णा ने जो किया वो उसका पति है। तभी आदर्श कहता है कि मतलब कि पापा आप इस समर्थन में क्यों बोल रहे हो कि जो कि कृष्णा कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो इस तरीके से हमारी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तभी नैना ये सुनकर उनका परेशान होती है कि प्रोफेसर साहब उसकी मेल ले रहे हैं और इस तरीके से जो भी प्रतिज्ञा के साथ हुआ है वो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। वो एक एक करके प्रोफेसर के साथ खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि जो भी कृष्णा ने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया और आयुषी भी सारी बातें बताने लग जाती है। प्रोफेसर के दिमाग में बस वही बातें घूम रही होती है जो कि अंगद ने बताई हुई होती है। तभी प्रोफेसर सबको एक ऐसा सच का खुलासा करते हैं जिसके सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि कृष्णा ने प्रतिज्ञा को किडनैप नहीं किया था, उस टाइम पर वो अंगद ने किया था। ये वाली बात सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं और सबकी नजरें
आंखों में आंसू भर जाते हैं। अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जहाँ पर सरजीत सिंह जैसे प्रतिज्ञा को देखेंगे वो सीधे साफ मना कर देंगे कि इस घर में प्रतिज्ञा की कोई जगह नहीं है। अब कृष्णा क्या करेगा, प्रतिज्ञा को घर पे ले जाएगा कि मायके में दोबारा से छोड़ के आएगा? ये देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।